डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट डिफ्यूज़न और उसके एग्जाम्पल को भी स्टडी किया था, जिसमें हमने गैसेस का ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है हमारे सेल सरफेस के थ्रू, वो हमने डिस्कस किया था ये वाले पार्ट में। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑस्मोसिस। तो जो वाटर होता है, वाटर को हम सॉल्वेंट भी कहते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है ना, बिकॉज इट डिजॉल्व्स मैनी सॉल्यूट्स इन इट, बिकॉज ये बहुत सारे सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व करने में हेल्पफुल होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है? ए सब्सटेंस विच इज़ बीइंग डिज़ोल्व, जिसे घोला जा रहा है वो सॉल्यूट होता है, और जिसमें घोला जा रहा है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो वाटर ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न की लॉ को वाटर ओबे करता है, फॉलो करता है। तो अगर वाटर मूव कर रहा है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो हम इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ये है बात। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन आप कहाँ से लिखेंगे ऑस्मोसिस की, कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो यानी देखो, इसमें डिफ्यूज़न का टाइप होता है ऑस्मोसिस। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न इन विच वाटर moves from its higher concentration to its lower concentration। ठीक है ना? तो वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और ध्यान रखना होगा कि इसमें आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम आपको ज़रूर लिखना होगा बीच में। ठीक है ना? तब जाकर के ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो अब देखते हैं आगे वाला पार्ट। What will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? क्या होगा कि अगर हम प्लांट सेल को शुगर सॉल्यूशन में डालें या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालें, या एनिमल सेल को शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालें, तो होगा क्या? तो डिफ्यूज़न का टाइप होगा, यानी क्या होगा? ऑस्मोसिस, बिकॉज वाटर का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप प्लांट सेल को उसमें डालोगे या एनिमल सेल को उसमें शुगर सॉल्यूशन में डालोगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टडी करते हैं। वन ऑफ द थ्री थिंग्स कुड हैपन। फर्स्ट थिंग क्या हो सकती है? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, it means that outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such solution is called as hypotonic solution. तो कहने का मतलब उनका ये है कि सपोज देखिए, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, सपोज ये एक बीकर है। इस बीकर के अंदर मैं सेल बहुत बड़ा बना रहा हूँ, इतने बड़े सेल होते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज इस बीकर में मैंने बनाया है एक एनिमल सेल, ठीक है ना। एनिमल सेल किससे कवर्ड होता है? एनिमल सेल के बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ लिख देता हूँ मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होगा? आउटसाइड क्या है इसके? इसके आउटसाइड है वाटर। सो वाटर इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। आई एम इरेजिंग दिस नाउ। ऐसा कुछ हो गया, ठीक है ना, बाहर पानी है, और ये है हमारा सेल, ये रहा हमारा बीकर। तो उसमें एनिमल सेल पड़ा हुआ है और पानी है चारों तरफ, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आपसे ये कहा जा रहा है कि यस, व्हाट दे आर सेइंग,
कि बाहर यानी आउटसाइड, यानी किसकी बात हो रही है, इस जगह की बात हो रही है, ये जो बाहर पानी मौजूद है, हियर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर, ठीक है ना। यानी बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट। डाइल्यूट होने का मतलब होता है कंसंट्रेशन पानी की बहुत ज़्यादा होना, मतलब काफ़ी पानी है, डाइल्यूट है। तो अगर यहाँ वाटर मैं लिख दूँ यहाँ पे, अब अगर ये डाइल्यूट है तो मैं वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ कैसा है, H, हाई है, ठीक है ना। और अगर यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन हाई है कंपैरेटिवली, तो अंदर कैसा होगा, लो। वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो, WL लिख दिया मैंने। तो अब हमें पता चल गया है कि क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन जो है सेल के वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट होने का मतलब क्या होता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म। तो फिर बाहर WH हो गया, है ना। अब WH हो गया तो क्या होगा, WH होने के कारण अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर विल कम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, है ना। पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा, इट मीन्स वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। और ये किसके थ्रू होके जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होके जा रहा है। तो सेल का क्या होगा, सेल इज लाइकली टू स्वेल, सेल बड़ा होता चला जाएगा। और क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसके बाहर कोई सेल वॉल तो है नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, ये एनिमल सेल है। अगर ये एनिमल सेल है तो ये स्वेल होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये बस्ट हो जाएगा, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट हो जाएगी। हाँ, अगर चारों तरफ इसके सेल वॉल होती, अगर ये मान लीजिए ये एक प्लांट सेल होता और इसके चारों तरफ सेल वॉल होती, तो क्या होता, ये सेल बस्ट नहीं होता, ये सेल स्वेल होता, और थोड़ा सा स्वेल होने के बाद इसका जो स्वेल होना है वो रुक जाता, बिकॉज सेल वॉल जो है वो टर्जिड होती है, रिजिड होती है। सेल वॉल रिजिड होती है तो वो अपने अंदर वाले कंटेंट को और ज़्यादा फूलने नहीं देगी और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेगी, तो बस्ट नहीं होगा सेल। तो प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल जिनमें सेल वॉल होती है वो बस्ट नहीं होंगे, लेकिन एनिमल सेल बस्ट हो जाएगा बिकॉज उसके बाहर सेल वॉल नहीं है। तो ये जो सॉल्यूशन है जो बाहर था, जो डाइल्यूट था, इसे आप क्या कहोगे, है ना, इसे आप बोलोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में।